मथुरा नगरी अपने वैभव और शांति के लिए प्रसिद्ध थी। राजा उग्रसेन के शासन में प्रजा सुखी थी। मंदिरों में घंटियां बजती थीं और गोकुल से लेकर वृंदावन तक हर ओर खुशहाली थी। लेकिन यह सुख अधिक दिनों तक टिक न सका, क्योंकि राजा उग्रसेन का पुत्र कंस धीरे धीरे अत्याचारी और अहंकारी होता चला गया। कंस बलवान था, बुद्धिमान भी, पर उसका हृदय दंभ और क्रूरता से भर गया था। वह अपने पिता को अपदस्थ कर स्वयं सिंहासन पर बैठ गया। उसके शासनकाल में मथुरा की गलियों में भय का साया छा गया। जो उसकी बातों का विरोध करता, उसे या तो कारागार में डाल दिया जाता या मृत्यु दी जाती। कंस की बहन देवकी का विवाह यदुवंशी वीर वसुदेव से हुआ। विवाह के समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसका 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनते ही कंस का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। उसने तलवार खींचकर देवकी को मारने का प्रयास किया, परंतु वसुदेव ने हाथ जोड़कर विनती की, हे राजन, मैं तुम्हें हर संतान सौंप दूंगा, बस देवकी को जीवित रहने दो। कंस ने उनकी बात मान ली, पर उन्हें कारागार में बंद कर दिया। एक एक करके जब भी देवकी के पुत्र का जन्म होता, कंस उस नवजात शिशु को अपने हाथों से मार डालता। पूरे मथुरा में माताओं का हृदय भय से कांप उठता। लोग कहते, कंस ने मानवता की मर्यादा मिटा दी है। 7वीं संतान के समय भगवान की माया से बालक बलराम देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गया। कंस को लगा कि वह गर्भपात हो गया है। जब 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तो कारागार में प्रकाश फैल गया। वसुदेव ने दिव्य आदेश सुना, वसुदेव, इस बालक को गोकुल ले जाओ और नंद यशोदा के घर में जन्मी कन्या के साथ बदल दो। वसुदेव ने वर्षा की अंधेरी रात में यमुना पार की। सर्प शेषनाग उनके ऊपर फन फैलाए हुए थे। उन्होंने कृष्ण को गोकुल में रखकर यशोदा की कन्या को ले लिया। जब कंस को पता चला कि 8वीं संतान जन्मी है, उसने उस कन्या को भी मारने का प्रयास किया, परंतु वह देवी में परिवर्तित होकर बोली, हे कंस, तेरा विनाश तो पहले ही जन्म ले चुका है। इसके बाद भी कंस के अत्याचार थमे नहीं। उसने मथुरा और आसपास के गांवों पर और भी कड़े कर लगाए। यदुवंशी वीरों को बंदी बना लिया और धर्म का नाश करने में कोई कसर न छोड़ी। परंतु हर अत्याचारी का अंत निश्चित होता है। जब कृष्ण और बलराम बड़े हुए, तो उन्होंने मथुरा आकर कंस को युद्ध में पराजित किया। कंस का अंत हुआ और मथुरा की प्रजा ने फिर से स्वतंत्रता की सांस ली। मंदिरों की घंटियां दोबारा गूंजने लगीं और लोग कहने लगे, सत्य और धर्म की विजय सदा होती है, चाहे अत्याचार कितना ही बड़ा क्यों ना हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।